हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एफजी लॉकेट। आज के हिंदू लॉ 2 के सीरीज में हम नुपानी इन्वेस्टमेंट्स वर्सेस संतोख सिंह का केस देखेंगे, जिसमें ये इशू डील हुआ था कि क्या एक जूनियर को पार्टनर कर्ता हो सकता है। क्योंकि अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि कर्ता सीनियर मोस्ट मेल को पार्टनर होता है, तो यहाँ पर हम जूनियर को पार्टनर को देख रहे हैं कि क्या वो कर्ता हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम फैक्ट समझ लेते हैं। इस केस में क्या हुआ है कि नुपानी इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है, इनकी एक लीज होती है संतोख सिंह हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के साथ। ठीक है, और ये 4 साल की लीज होती है और इन्हें कुछ समय बाद जसराज सिंह HUF के बिहाफ पर एक एविक्शन नोटिस देते हैं और ये बोलते हैं कि मैं आपको एविक्ट इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं करता हूँ और ये मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि आप हमारी प्रेमिसेस को खाली करिए। तो जो कंपनी है, वो कंपनी ये कंटेंड करती है कि आप हमें एविक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप जूनियर को पार्टनर हैं, आप सीनियर मोस्ट नहीं हैं, तो आप कर्ता नहीं बन सकते। तो इशू यही आता है कि क्या जसराज सिंह फॉर दिस एविक्शन सूट, ठीक है, किसी को बेदखल करने के सूट के लिए क्या जसराज सिंह कर्ता हो सकते हैं जब सीनियर मोस्ट जो मेंबर हैं HUF के, वो जिंदा थे। ऐसा भी नहीं है कि वो मर गए थे, वो जिंदा थे और वो यूके में रह रहे थे। तो इस सिचुएशन में क्या जसराज सिंह हमारे केस में कर्ता हो सकते हैं या नहीं हो सकता है। हमने अपने कर्ता के पुराने लेक्चर में ये डिस्कस करा है कि कर्ता हमेशा सीनियर मोस्ट मेल को पार्टनर होता है एज पर मिताक्षरा लॉ। आप अगर डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी, आप वो पूरा वीडियो देख लीजिए, कर्ता का जो स्पेसिफिक वीडियो बनाया गया, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जनरली सीनियर मोस्ट को पार्टनर ही कर्ता माना जाता है। और अगर फैमिली में फादर हैं तो फादर सीनियर मोस्ट होते हैं, तो पोजिशन ऑफ कर्ता मैक्सिमम टाइम्स फादर ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, पर इस केस में कोर्टे बोलते हैं कि ठीक है, जनरल रूल तो अपनी तरफ है, पर ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर एक यंगर को पार्टनर को कर्ता की तरह एक्ट करना पड़े। और वो क्या सिचुएशन है? पहली सिचुएशन कोर्टे बोलता है कि अगर जो सीनियर मोस्ट मेंबर है, जो कर्ता बनना चाहिए था, पर वो मेंबर जो है वो अवेलेबल नहीं है। अब वो अवेलेबल कैसे नहीं है? या तो वो मेंटली अनसाउंड है, ठीक है, या फिर अ, वो अब्रॉड रह रहा है, और क्योंकि वो अब्रॉड रह रहा है तो डे टू डे एक्टिविटीज को वो नहीं मैनेज कर सकता। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी इस हिसाब से वो बता रहे हैं। दूसरा सिचुएशन ये बोलते हैं कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर है, उसने खुद ये रिलिंक्विश कर दिया अपना राइट, मतलब उसने ये राइट अपना कर्ता होने का गिव अप कर दिया खुद से कि भाई मैं कर्ता नहीं बनना चाहता, मुझे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, तो मेरे से जो छोटा भाई है मेरा, या छोटा जो भी फैमिली मेंबर है, वो कर्ता बन सकता है। ठीक है, तो पहला सिचुएशन है कि सीनियर मोस्ट मेंबर अवेलेबल ही नहीं है, मेंटली अनसाउंड है, या दूर दूर किसी देश में रहता है। दूसरा है कि कर्ता ने खुद ये बोल दिया कि मैं कर्ता नहीं बनना चाहता। जो सीनियर मोस्ट इंसान है उसने ये खुद बोल दिया कि मैं कर्ता बनना ही नहीं चाहता हूँ। अब थर्ड सिचुएशन क्या है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर था, वो किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन की वजह से एब्सेंट है, किसी कैलमिटी की वजह से एब्सेंट है। कि मान लो कि सीनियर मोस्ट मेंबर इंडिया में ही था, किसी एक पार्ट में था और वो मैनेज कर रहा था अफेयर्स, बट उस पार्ट में लड़ाई शुरू हो गई, कोई नेचुरल कैलमिटी आ गई, अब उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है उस मेंबर की। तो कर्ता को तो हमेशा तत्पर रहना है ना, हमेशा एक्टिव रहना है। तो उस सिचुएशन में भी जूनियर मोस्ट जो को पार्टनर है वो कर्ता बन सकता है। फोर्थ सिचुएशन में कोर्ट ये बोलती है कि जनरली जब हम अपनी फैमिली में देखते हैं तो फादर साहब कर्ता की पोजीशन पे होते हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर फादर कहाँ है ये किसी को पता ही नहीं है, वो गायब है। ठीक है, मेंटली भी फिजिकली वो सारी तरीके से गायब है, या फिर वो एक ऐसे रिमोट एरिया में रह रहे हैं, ऐसे दूर दराके के एरिया में रह रहे हैं जिस एरिया से वापस आना बहुत डिफिकल्ट है। कि अगर कोई साउथ इंडिया में रह रहा है और कोई कश्मीर में बैठा हुआ है, कोई कोई HUF कश्मीर में है, ठीक है, तो और ऐसा कोई सिचुएशन है कि आप नहीं ट्रैवल कर सकते और आपको तुरंत एक्शन लेना है, तो ऐसी सिचुएशन में जो जूनियर को पार्टनर होगा वो कर्ता की पोजीशन को अपना सकता है, वो एक्ट कर सकता है एज अ कर्ता। अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो आपको ये चारों सिचुएशंस को इन्यूमरेट करना पड़ेगा। तो हमारे केस में क्या है, जो सीनियर मोस्ट मेंबर हैं HUF के, धूमन राज सिंह, ये रह रहे थे यूके में। अब यूके में रह रहे थे तो डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ HUF में ये इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे। तो इनकी एब्सेंस की वजह से जसराज सिंह, जो कि इंडिया में ही रह रहे थे,
इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो जूनियर को पार्टनर है, वो कर्ता की तरह एक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोर्ट कहती है। और फाइनल डिसीजन कोर्ट यही जसराज सिंह के फेवर में देते हुए ये कहती है कि कोई जूनियर मेंबर है हिंदू फैमिली का, तो वो एज अ कर्ता एक्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड वो जो 4 सिचुएशंस हमने डिस्कस करी है ऐसी कोई एक सिचुएशन हो। वरना ऐसी कोई सिचुएशन नहीं प्रिवेल कर रही है तो फिर सीनियर मोस्ट ही एक्ट करेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांस है तो उसमें हमेशा सीनियर मोस्ट को पार्टनर ही करता होता है। बट अगर वो 4 सिचुएशंस हैं जो हमने अभी डिस्कस करी, उसमें जूनियर मोस्ट को पार्टनर भी कर्ता की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि कर्ता का मेन काम होता है डेली एक्टिविटीज और जो अफेयर्स हैं HUF के, उनको मैनेज करना। और मैनेज करने के लिए आपकी फिजिकल अवेलेबिलिटी, मेंटल अवेलेबिलिटी दोनों ही रिक्वायर्ड है। तो डिसीजन जो है जसराज सिंह के फेवर में आ जाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।